आज हम ऐसे 10 पौधों की बात करेंगे जो डोरमेंसी पीरियड में जाने वाले हैं और जिन्हें आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी यानी कि जब भीषण सर्दी पड़ती है तब आप इन्हें ना खरीदें। डोरमेंसी पीरियड मतलब जब पेड़ों की गतिविधियाँ धीमी हो जाती है और तब हम इनकी कटाई छटाई भी नहीं करते हैं और इन्हें फर्टिलाइज़र भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम फर्टिलाइज़र तभी देते हैं जब पौधों की अच्छे से ग्रोथ हो सके और प्रूनिंग भी हम तभी करते हैं जब इसकी डिफरेंट ब्रांचेस निकल सके। अगर आप ये सब डोरमेंसी पीरियड में करते हैं तो पौधों की ग्रोथ ख़राब हो सकती है और आपका पौधा डैमेज भी हो सकता है, तो ये चीज़ें आप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्लांट हमारा है एग्लोनिमा। वैसे तो ये सारे ही प्लांट जो बताओगे हार्डी है, लेकिन कुछ समय होता है जब ये डैमेज हो सकते हैं क्योंकि ये ग्रोइंग पीरियड नहीं होता है। आप नर्सरी से जब भी लाते हो तो आप सोचते हो कि इसकी रिपोर्टिंग करें, इसे अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र दे, लेकिन हम इन पौधों के साथ वैसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पौधों को डैमेज कर देते हैं। तो एग्लोनिमा का जो टेम्परेचर है इसका डोरमेंसी में जाने के लिए वो है 15 डिग्री से नीचे। जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो आप आपके क्षेत्रों के हिसाब से टेम्परेचर देख के ही इन पौधों को खरीदें। अगर आपके टेम्परेचर गिर रहा है ज़्यादा तो इन्हें ना खरीदें। और सेकंड नंबर पे है पीस लिली। ये देख सकते हैं, ये सब लोग कहते हैं कि हार्डी प्लांट है। हाँ, ये हार्डी प्लांट तो ज़रूर है, लेकिन इसका भी डोरमेंसी पीरियड होता है और इन सभी प्लांट को और वाटरिंग तो बिल्कुल भी नहीं चलती है। अगर ठंडी के दिनों में अगर आपने ज़्यादा पानी दे दिया तो ये आपका पौधा ख़राब हो जाएगा, इसमें रूट रॉट हो जाएगा। और ये जितने भी प्लांट्स हैं ना काफ़ी महंगे होते हैं, तो आप रुक जाए, अपने पैसे वेस्ट करने से अच्छा है आप 3-4 महीने वेट कर ले। जब इसका ग्रोइंग सीज़न आएगा फेब से लेके मार्च अप्रैल तक, तब आप इन्हें खरीद सकते हैं। और लिस्ट में थर्ड नंबर पे है ये स्नेक प्लांट। ये भी हार्डी प्लांट होता है, लेकिन ये भी डोरमेंसी में जाता है जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है। जब टेम्परेचर 10 डिग्री से लेके 18 डिग्री सेल्सियस तक हो या उससे कम गिरने लग जाए तो आप इस प्लांट को ना खरीदें, क्योंकि आपके पैसे वैसे ही वेस्ट हो जाएंगे। अगर आपको प्लांट लगाने का एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप बिगनर हो, तो आप इन प्लांट को खरीदने से बचें। नेक्स्ट है हमारा एरिका पाम। ये काफ़ी ही बुशी और हार्डी लगता है। इसे आप आउटडोर इंडोर कहीं पे भी रख सकते हो, लेकिन इंडोर में अगर आप रखते हो तो इसे थोड़ा सा लाइट की ज़रूरत होती है, थोड़ी धूप की भी ज़रूरत होती है। अगर आप इसे खरीदते हो और अगर इसका टेम्परेचर भी बिलो देन 15 डिग्री सेल्सियस चला गया तो ये आपका प्लांट ख़राब हो सकता है और इसकी रिपोर्टिंग में भी हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है। अगर आप ख़रीदते हो, हमें बहुत जल्दी होती है कि हम इसकी मिट्टी चेंज कर दें, इसका पॉट चेंज कर दें, तो ये हम नहीं कर सकते हैं, तो आप इसे भी खरीदने से बचें। नेक्स्ट है हमारा फिडलिक प्लांट। ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और ये दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। इंडोर आउटडोर आप इसे दोनों जगह ग्रो कर सकते हो। आउटडोर आप अगर रखें तो डायरेक्ट धूप में रखने से बचें। ये प्लांट भी जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक जाता है या अगर उससे बिलो चला जाए तो ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। तो आप आपके जगह के हिसाब से टेम्परेचर पहले चेक करें। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो ये प्लांट्स को आप बिल्कुल भी ना खरीदें, अदरवाइज़ आप खरीद सकते हो। और नेक्स्ट है हमारा रबर प्लांट। आप देख सकते हो ये तो काफ़ी हार्डी होता है, बट इसमें और वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं चलता है। आप देख सकते हो इसे आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो, पर ये भी डोरमेंसी पीरियड में जाता है जब ज़्यादा सर्दी पड़ने लग जाती है। तो इसकी डोरमेंसी पीरियड की बात करूँ तो जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक में होता है तो ये डोरमेंसी पीरियड में जाता है। डोरमेंसी पीरियड मतलब जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लग जाती है ना, तो समझो कि अभी आपके प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, और तब आपको किसी भी प्लांट को फर्टिलाइज़र नहीं देना है, कंपोस्ट नहीं देना है, क्योंकि डोरमेंसी पीरियड में ना ये प्लांट जितने भी है अपनी एनर्जी अपने स्टेम में सेव करके रखते हैं, ताकि जब इनका ग्रोइंग सीज़न आए तब ये फटाफट से बढ़ सके और उनकी एनर्जी, उनका फूड जो है वो यूज़ कर सके। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। नेक्स्ट है तो आप जब भी मॉन्स्टेरा। मिट्टी बनाते हो ना, इसकी मिट्टी काफ़ी अच्छी बनानी है आपको, लेकिन आप डोरमेंसी पीरियड में ये नहीं कर सकते हो, तो आप उसे ना खरीदें। इसका जो डोरमेंसी पीरियड होता है वो जब 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो वो डोरमेंसी में जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्रोटन। अभी क्रोटन जो है ना, इसकी पत्तियाँ तो ऐसी ही झड़ती है जब आप इसे नर्सरी से लाते हो, इसकी केयर अच्छे से नहीं हो पाती है। अगर आप बिगनर हो तो इसे ना खरीदें जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, क्योंकि हमें इसकी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र देना पड़ता है ताकि अच्छे से ग्रो हो पाए। इसमें पेस्टिसाइड भी हमें देना पड़ता है, क्योंकि इसमें
बग का अटैक बहुत होता है। नेक्स्ट है हमारा तुलसी जी का प्लांट। जी हाँ, इसे आप ठंड में ना खरीदें। अभी तो कार्तिक मास चल रहा है तो लोग इसकी पूजा भी करते हैं। काफ़ी लोग इसे नर्सरी से भी खरीद लाते हैं। अभी तो अक्टूबर है और अभी काफ़ी अच्छी धूप पड़ी हुई है तो अभी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा सर्दी और ठंडी जाएगी तो इसकी पत्तियाँ ना काली होने लग जाती है और इसकी पत्तियाँ झड़ने भी लग जाती है और रिपोर्टिंग में तो ये मर भी सकता है। तो आप इसे खरीदने से बचें। अगर आपके पास है तो आप इसे रिपोर्टिंग ना करें और कोई फर्टिलाइजर और अपने पौधों को नुकसान होने से बचाएं। नेक्स्ट है बेल प्लांट। ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट है। इससे तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है, लेकिन डोरमेंसी पीरियड में आप इसे फर्टिलाइज़र ना दें क्योंकि हम अच्छी ग्रोथ के लिए देते हैं। ये मेरे पिछले साल का प्लांट है, आप देख सकते हो। आप सोच रहे होगे कि ये ज़्यादा बड़ा घना क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसकी केयर तब अच्छे से नहीं की थी। रिपोर्ट में करती रहती थी जैसे ये प्लांट होता था, लेकिन अभी मैंने इसकी केयर अच्छी की है तो ये मरते हुए प्लांट को मैंने बचाया हुआ है, इसलिए मैं एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर कर रही हूँ। कैलेडियम की जितनी भी वेराइटी है इन्हें भी आप सर्दियों में ना खरीदें क्योंकि इनका भी डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये बल्ब से ग्रो होते हैं। अगर आपने इसे एक बार में भी गलती से ओवर वाटरिंग कर दिया तो इसके सारे बल्ब गल जाएंगे और ये प्लांट भी ग्रो नहीं होगा। तो इसे आप खरीदने से बचें क्योंकि ये प्लांट महंगे भी होते हैं। नेक्स्ट है एंथोरियम। एंथोरियम भी जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो डोरमेंसी में चला जाता है और ये अचानक से रूट रॉट भी होना स्टार्ट हो जाता है अगर आप इसे पानी ज़्यादा दे देते हैं। विंटर में आप ध्यान रखें सभी प्लांट को, अगर मिट्टी सूख जाएगी तो चलेगा, लेकिन आप ओवर वाटरिंग से बचें। प्लांट को ज़्यादा बार बार पानी ना दें और फर्टिलाइज़र तो आपको बिल्कुल। और जितने भी फिलेंड्रोन की वेराइटीज़ है उन्हें भी आप नर्सरी से ना खरीदें। जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तब भी ये डोरमेंसी में जाते हैं। इसमें बहुत सारी वेराइटी आती है और ये काफ़ी स्लो ग्रोइंग भी होता है। आप देख सकते हो ये लश ग्रीन, ये भी मैंने बस कटिंग से लगाया था, ये काफ़ी घना हो चुका है, लेकिन अब सर्दियों में इसे ना खरीदें और इसकी कटिंग भी आप अगर ये प्लांट आपके पास ऑलरेडी है तो आप इनकी केयर कर सकते हो। इन्हें ज़्यादा पानी ना दें, मिट्टी सूख जाए तभी आप इन्हें पानी दें और इससे आप फर्टिलाइज़र भी ना दें सर्दियों में। वैसे तो काफ़ी सारे प्लांट हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ टॉप भी प्लांट बताए हैं जो लोग अक्सर खरीदते हैं इंडोर रखने के लिए। तो आप इन प्लांट के बारे में पहले जानकारी ले लें फिर ही खरीदें, और डोरमेंसी में तो आपको नहीं खरीदना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ अगर आपको क्वेरी होगी तो कमेंट ज़रूर करें।